हे व्हाट इज अप गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश रत्ना जी और आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं तमिलनाडु के रायकोटाई फोर्ट। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। द डे किक्ड ऑफ एट 6 AM। तो सुबह 6 बजे के करीब मैं अपने रूम से निकला था और फिर मैं गया अपने दोस्त को पिकअप करने। तो रूम से निकलते वक्त मैंने उसे बोला था कि नीचे आके रुके, बट जब तक हम उधर जाके 2-3 बार उसे कॉल ना करें ये भाई साहब नीचे नहीं आते। इनसे मिलिए, ही इज़ माई फ्रेंड विजय। तो यहाँ से वी बोथ स्टार्टेड। हम दोनों निकले इलेक्ट्रॉनिक सिटी की ओर, जहाँ पे हमारा और एक फ्रेंड वेट कर रहा था। तो वहाँ जाने हमें लगभग 1 घंटा लगा। फिर वहाँ पहुँचते ही हमने देखा कि हमारा फ्रेंड प्रज्वल रेडी ही खड़ा था निकलने के लिए। फिर यहाँ मिलने के बाद हमने मैप सेट किया और यहाँ से हम तीनों निकल पड़े रायकोटाई फोर्ट की तरफ, तमिलनाडु के लिए। हाईवे पे सुबह ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, पर वीकेंड्स पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। शहर से दूर, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई सिग्नल, बस ठंडी ठंडी हवा और खाली खाली सा रोड। इट वॉज अ प्योर ब्लिस। और लगभग 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं रायकोटाई फोर्ट के पास। वहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। ऑफ रोडिंग करके जैसे तैसे हम ऊपर बीच रास्ते तक पहुँच गए। फिर वहाँ ऊपर हमने अपनी अपनी बाइक्स पार्क करी। तो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रैक, आइए मैं अपने दोस्तों से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रायकोटा फोर्ट और ये है मेरा दोस्त विजय, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, और ये है मेरा दोस्त प्रज्वल, ही इज़ फ्रॉम उडुपी। एंड देन वी स्टार्टेड आवर मॉर्निंग वॉक टूवर्ड्स द फोर्ट। ये ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिगिनर्स के लिए एकदम बेस्ट ट्रैकिंग स्पॉट है ये। टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज़ 3 किलोमीटर्स और कोई भी ये ट्रैक आसानी से कंप्लीट कर सकता है। तो आप या आपका कोई फ्रेंड बेंगलोर के आसपास रहता हो तो आप अपने उस दोस्त को यहाँ पर ज़रूर लेके आ सकते हो। ऊपर जाते समय आपको साइड में एक छोटी सी गुफा दिखाई देगी, यहाँ पर आप रुक कर फोटो शूट कर सकते हैं। फिर उसके बगल में ही आगे जाते समय यहाँ एक छोटा सा चेम्बर जैसा कमरा है, यहाँ आप छोटा मोटा कैंप फायर लगा के बैठ सकते हो। और फिर हम चलते हैं ऊपर फोर्ट की तरफ। इस किले की कुछ हिस्ट्री है तो मैं आपको शॉर्ट में सुनाता हूँ। दिस फोर्ट वॉज रूल्ड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान इन 18th सेंचुरी। फिर बाद में ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि 1791 में हुआ था, तब इस किले को मेजर गाउडी ने कैप्चर कर लिया था और फिर ये किला ब्रिटिशर्स के हाथ लग गया। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। ये जो दीवार आपको दिख रही है ये वॉर के टाइम पे तोड़ दी गई थी। दिस वॉज देन रिकंस्ट्रक्टेड इन 1797, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर इसके आगे जाते ही सामने आप देख सकते हैं ये बंकर्स की दीवारें। और आगे जाते ही यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, यहाँ पर भी आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो। इस किले का डिज़ाइन इस तरह से किया गया था कि ऊपर से बारिश का सारा पानी इसी पॉन्ड में जमा हो जाता है। और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकले। ऑन द वे यहाँ पे एक एंट हिल है, तो इसे देख के लगता है कि इसमें सांप हो सकता है, बट जब हम गए थे वहाँ पे कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप जा रहे हो तो आप ध्यान से जाइएगा।
फिर हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, वॉकिंग करते रहे, सीढ़ियाँ मिलती गई और हम ऊपर चढ़ते गए। और फिर चलते चलते हमें कई सारे अच्छे व्यू पॉइंट्स दिखे, तो उनमें से एक व्यू पॉइंट पे हम यहाँ पे रुक गए। यहाँ अगर आप आ रहे हो तो वाटर बॉटल्स कंपलसरी लेकर आना, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक ना कोई शॉप्स है ना कोई स्टॉल्स, कुछ भी आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो कंपलसरी अगर आपको कुछ चाहिए तो आप अपने वाटर बॉटल्स और स्नैक्स लेके आ सकते हैं। यहाँ पे छोटी छोटी गुफाएं बहुत सारी हैं और आप चाहो तो यहाँ बीच में रेस्ट कर सकते हो। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ एक होली लैंप दिखाई दिया, जो कि स्पेशल ओकेजन्स या फेस्टिवल पे जलाया जाता है। और इसी लैंप के पास से आपको पूरे शहर का व्यू यहाँ से दिखाई देगा। इस जगह की एक खास बात है, यहाँ वीकेंड्स पे बिल्कुल क्राउड नहीं रहता है। आप आराम से आ सकते हो, शांति से बैठ के सुकून से अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और आपको यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं मिलेगा। हमने भी यहाँ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फोटोज़ वगैरह खींची और फिर हम दूसरे व्यू पॉइंट की तरफ गए। फिर यहाँ से हम चले गए नीचे की तरफ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये है आर्मरी, जहाँ पे सारे वेपन्स स्टोर किए जाते थे वॉर के समय। और यहाँ पे ये है आर्मरी नंबर 2 और ये शायद कोई व्यू पॉइंट या आर्मरी ही है। यहाँ ऊपर आप एक छोटा सा पत्थर देख सकते हो। ट्रैकिंग करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर नीचे हर जगह आप देख के चलिएगा, क्योंकि ऐसे पत्थर जो होते हैं वो कभी भी स्लिप कर सकते हैं। फिर सारी ट्रैकिंग ख़त्म करके हम नीचे की तरफ चले गए और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि हम मुर्गन इडली शॉप पर जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे फेमस है। सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स फ्रॉम द फोर्ट। तो हमने अपनी अपनी बाइक निकाली और चल पड़े।
पहले मुझे लगा था कि ये कोई स्टॉल या छोटा सा शॉप होगा, बट ये बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर स्नैक्स और स्वीट्स भी मिलते हैं। हम अंदर जाके बैठे और हमारा ऑर्डर आ गया। हमने गर्मा गर्म मैसूर मसाला डोसा और इडली चटनी खाकर अपना पेट भर लिया। यहाँ का टेस्ट और सर्विस दोनों भी अच्छे थे और फिर यहाँ से हम वापस बेंगलोर की तरफ अपने बाइक पर निकल पड़े। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो के लिए। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत ही बढ़िया दिन था, ट्रैक भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और खाना भी बहुत बढ़िया मिला। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।